आज जो हम एक पहल किए हैं, बहुत ये मोमेंट शब्द में नहीं बयान कर सकते, लेकिन महिलाओं की तरफ से आप थैंक्स बोल सकती हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी थैंक्स। मैं तमन्ना मैम को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने दिव्यांग महिला क्रिकेट को इतने अच्छे तरीके से समझा और लड़कियों को खोलने का एक मौका दिया। और इस भारत जज्बा अवार्ड को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी मीडिया भाइयों का, जिन्होंने मेरा कदम से कदम मिला के साथ दिया है। लक्ष्मण ने मुझे, आपको मैं आज मीडिया के सामने ये खुलासा करना चाहूँगी कि मेरे साथ लक्ष्मण जी हैं जो मेरे पीआर हैं। आज ये इवेंट उन्हीं की वजह से हुआ था। मैं और लक्ष्मण जी आज 3 महीने पहले एक रोड के किनारे में बैठे हुए थे, अपमान होके, एक इवेंट से अपमान होके बैठे हुए थे, जिसमें लक्ष्मण जी ने कहा आप कर सकती हैं। मैंने कहा लक्ष्मण, अब मुझे मीडिया छोड़ना है, अब मुझे करना ही नहीं है, आप कर सकती हैं। हम अंधेरी स्टेशन के फुटपाथ पे 2 घंटा बैठे रहे। 2 घंटा बैठने के बाद लक्ष्मण ने मुझे जिस तरीके से मेरा ब्रेन वॉश किया, मैंने हर टाइम लक्ष्मण को कहा, सुन, फकौल हुआ ना तो तेरी वजह से होगा। तो मैं जब उसको मैं ये बोल सकती थी कि अगर नुकसान होगा तो तेरी वजह से, तो लेकिन आज ये मुझे बहुत गर्व से बोल रही हूँ कि ये जो हुआ है ये लक्ष्मण की वजह से हुआ है। एक अकेला लड़का ने मुझे यहाँ लेकर आया, मुझे हमेशा उसने कहा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, और उसकी वजह से मैं करके दिखा दी। और सच बात है ये सर, ये 3 महीना पहले उस लड़के ने ये जो मंच दिया है उसी के बदौलत दिया है। तो हम चाहेंगे कि प्लीज लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े, और जरूर लक्ष्मण, ये जो क्रेडिट है ये पूरा का पूरा क्रेडिट आपको जाता है। तो आज तक आप उस साइड रहते थे, आज हम चारों के लिए आप कुछ कहें। ये तो देखो एक संयोग बनना था। ये सच है कि नहीं वो भी ये ने बिल्कुल ये सत्य है, और ये परमात्मा और खुदा की कृपा से ये बनना था, ये होना था, और कोई न कोई वो निमित्त करके बनाता है। और दूसरी बात, मैं कैप्टन साहब और इनकी जितनी भी सारी टीम है उनके लिए मैं परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि आपकी ताकत, आपका हौसला वो हमेशा दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ाता रहे। और मैं तो उस प्रभु से भी इतना ही कहूँगा कि प्रभु मेरी नज़र में ऐसी तासीर हो जाए, कि प्रभु मेरी नज़र में ऐसी तासीर हो जाए कि जिस चीज़ पर नज़र डालूं उस तस्वीर पर जज्बा ही जज्बा नज़र आए। तो ये आप लोगों का जज्बा और तमन्ना जी का जज्बा, इसकी वजह से ये इवेंट सफल हुआ। थैंक यू। हाँ, रिकोला पीआर हमेशा तैयार है, और ऐसे कार्यक्रम के लिए हमेशा अग्रणी हूँ मैं। सेवा या काम जो भी कहूँगे वो मैं तैयार हूँ। बस में जाके उन्होंने अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन बना किया है, और आपने शिरकत की, उन दिव्यांग लोगों का मैच भी देखा, उनके जज्बे को देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये पूरी टीम जो है 5 लोगों की, उसको मैं मुबारकबाद दूंगा। जज्बा भारत नाम भी इन्होंने इतना बेहतरीन रखा है कि भारत के अंदर ऐसे जज्बे वाले लोग हैं कि हम विकलांग कहते हैं उनको, माजूर कहते हैं उनको, मगर आज उन्होंने साबित कर दिया कि माजूर होकर के भी, दिव्यांग होकर के भी अगर जज्बा हो तो आदमी चोटी तक पहुंच सकता है। तो ये लोगों ने जो मुजाहिरा आज किया, मैं ये सोशल वर्क का काम करते हैं। हर संडे को मेरा पूरे हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं दौरा होता है, खेलते हैं और पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ हर प्रोग्राम में। मगर आज का जो प्रोग्राम है, मुझे ऐसा लगा कि सारे प्रोग्राम मेरे जितने भी प्रोग्राम हुए, ये सारे प्रोग्राम से आज का जो प्रोग्राम है मेरे लिए एक सबक सीखने वाला और बेहतरीन प्रोग्राम मेरे लिए आज का ये रहा। हमको यहाँ से कुछ हासिल करके जाना चाहिए। ये कहने के लिए तो ये दिव्यांग कहलाते हैं, मगर हम तंदुरुस्त लोगों को इन दिव्यांगों से कुछ सीख करके जाना चाहिए, इनके जज्बे से कुछ हमको सीख करके जाना चाहिए। सर आप क्या कहते हैं? चलेगा। ये जो आज इनिशिएटिव हुआ है अंजुमन इस्लाम मुंबई में, मुबारकबाद दूंगा ये पूरी टीम को जिन्होंने ये होस्ट किया है। तमन्ना जी, और साथ साथ इनके रेहान भाई है, अंबर जी है, और मतीन भाई,
और उनके हस्बैंड तमन्ना जी के, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिए। और तमन्ना जी बहुत टाइम से मेहनत करते, हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से भी जुड़े हुए, हमारे प्रोग्राम की भी कवरेज करने आते हैं। वो जो करते दिल से करते, और आज उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए, जो दिव्यांग के लिए जो उन्होंने लिए आगे बढ़े, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों को एक मैसेज जाता है कि देखो आज एक कमी होने के बाद भी वो अपने आप में कितना अच्छे से जीते हैं, कितना लाइफ को अच्छे से जीते। और आज हम पूरे सब चीज में अच्छे होने के बाद भी हम लाइफ को उस तरीके से नहीं जीते, तो हमारे को इनसे कुछ सीखना चाहिए और इन लोगों को हमारे को प्लेटफॉर्म देके आगे लाना चाहिए। इनको ये फील कराना चाहिए ये भी हमारे साथ है, हमारे जैसे इक्वल है वो। तो बस यही मैसेज है। और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का इंशाल्लाह ऐसे हर इनिशिएटिव में हमेशा सपोर्ट रहेगा हमारा। हमेशा से जो हमारे प्रेसिडेंट बोलते हैं और हम जो मानते हैं, कोई भी अच्छा इनिशिएटिव है, नो कास्ट क्रीड रिलीजन, हम कुछ नहीं देखते, अच्छा इनिशिएटिव है, हम इंशाल्लाह उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। एक्चुअली मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा कर्नल है जिन्होंने अपनी छाती पे बहुत कारगिल में गोलियाँ खाई हैं, और मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं खुद बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुकी हूँ और बहुत अचीवर्स से मिल चुकी हूँ। बट मैंने कभी भी आर्मी के विकलांग लोगों को देखा है जिनको गोलियाँ लगी है और जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो सब चीज़ें देखा है। उनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ आर्मी वेलफेयर सेंटर में, बट सिविलियन ऐसे इंडिया के लिए मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा सबके अंदर ये जोश और सबके अंदर ये जज्बा होना चाहिए और उनको ये एक्चुअली ट्रॉफी उनके लिए है, उनको अप्रिशिएशन होना चाहिए। हम तो ठीक है बट उनके लिए बहुत है, उनको देख के बहुत मन में जोश आता है। और मैं हूँ, आपको पता है, मिसेस एशिया जेनिफर, मैं जेनिफर परेरा हूँ, मिसेस एशिया यूनिवर्स डिविलिशियस 2026 इस साल की। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड जज्बा। या मुझे कल ही अरबाज खान के साथ मुझे अवार्ड मिला है उनका, और काफ़ी अच्छा लगा, वो मैं आपको भेज दूंगी। बहुत ही खूबसूरत सा अवार्ड था और मुझे बहुत सारे ऐसे अवार्ड मिलते रहते हैं। और हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड मिसेस एशिया वर्ल्ड को नॉमिनेट करने के लिए, तो इंडिया की तरफ से मैं जा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, ये कमाल का इवेंट है जिसमें अवार्ड, हाँ, इस बारे में क्या कहेंगे और आप किस तरह से जुड़ी थी? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, मैं मिसेस अंबर पटेल हूँ, वीरिया फाउंडेशन की फाउंडर हूँ, चेयरमैन हूँ, ट्रस्टी हूँ। और तमन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट के जो फाउंडर है अब्दुल शेख जी, उनकी वाइफ तमन्ना, वो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं। उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट रखा था तो हम लोगों को बहुत पसंद आया। वो कॉन्सेप्ट जो दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलके ये स्टार्ट हुआ कि इन प्लेयर्स को फेलिसिटेट करना है, इनको मोटिवेट करना है, इनको इंस्पायर करना है, इनको बेसिकली पहचान दिलवाना था, क्योंकि ये खेलते थे कमाल का, बहुत अच्छा, लेकिन इन लोगों को लाइमलाइट में लाना था। लाइमलाइट लाने का मुंबई में ये हम लोगों को सबसे बेहतरीन तरीका लगा कि इनकी मैच खिलाए जाए, लोगों को बुलाया जाए, दिखाया जाए और फिर इनको अवार्ड से नवाजा जाए, जो आज आप लोग सब देख रहे हैं कि हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब आगे बढ़ते गए एंड देन हमारे साथ लोग जुड़ते गए और ये अवार्ड नाइट आज आप जो देख रहे हैं इतने अच्छे से हुई है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोगों ने जुड़े हैं। ज़हीर काजी सर जी, जो ये अंजुमन इस्लाम के हमारे मुतब्बर है, प्रेसिडेंट है साहब, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। एंड उनके साथ साथ इकबाल ऑफिसर मेमन जी, हमारे यूसुफ अबरानी साहब, हमारे सोहेल मेमन साहब, सोहेल खंडवानी साहब, बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया है ऐसे। और काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह भी हमारे ये प्लेयर्स के लिए आए हैं। तो मैं कहना चाहूँगी एक ही चीज़ कि इन प्लेयर्स के लिए ये जो जज्बा हमने शुरुआत की है एक छोटे से मैच के ज़रिए, इनिशिएटिव लिए है, इसको आगे बढ़ाना है, यहाँ पर ख़त्म नहीं करना है, इससे और बढ़कर और इससे और बेहतर करना है। थैंक यू सो मच। आज का दिन मेरे लिए एक कार्यक्रम नहीं है, यह मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा ख्वाब है जिसे मैंने खुली आंखों से देखा था और आज उसे हकीकत बनते हुए देखा है। जज्बा भारत अवार्ड 2026 सीज़न 1 सिर्फ एक अवार्ड शो नहीं था, यह उन लोगों की जीत है जिन्हें दुनिया ने कमज़ोर समझा, लेकिन जिन्होंने अपने हौसलों से दुनिया को जज्बा दिखाया। मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उन सभी दिव्यांग खिलाड़ियों का जिन्होंने मुझे सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो व्हील चेयर में भी मंजिल पाई जा सकती है। सच कहूँ तो इस सफ़र में बहुत मुश्किलें आई। बहुत लोगों ने कहा
कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन आज यहाँ इतने लोगों का प्यार और साथ देखकर लगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज मेरी आंखों में बेहद खुशी है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा कदम है जिसे मैंने दिल से रखा और आप सबके सामने आज हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तमन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट और दिव्यांग व्हील चेयर, जिन्होंने इस मिशन को अपना मिशन बनाया। आज मैं सिर्फ एक आयोजक नहीं हूँ, मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, एक ऐसी इंसान हूँ जिसने एक सपना देखा था कि समाज के असली हीरो को उनका सम्मान मिल सके। आज वो सपना मेरे सामने खड़ा है। आइए हम सब मिलके इन चैंपियन को सलाम करें। और आज आप सबके सामने पहली बार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। मैं इतनी भावुक हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं खुद एक पत्रकार हूं, इतना बोलती हूं कि लोग बोलते हैं चुप हो जाओ। और बस आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आगे की बात मैं चाहूँगी कि रमेश जी बोलें। ओवर टू यू रमेश जी। थैंक यू सो मच। ये तमन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट और दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन ने एक पहल की कि दिव्यांगों को सम्मान दिया जाए, और तमन्ना मैडम की तरफ से और अब्दुल भाई की तरफ से एक कोशिश कीजिए कि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, दुनिया के सामने हमें लाया जाए। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के, जब हम लोग यहाँ पे खेले तो कुछ लोगों को पता ही नहीं था व्हीलचेयर क्रिकेट क्या है। पर जब हमने व्हीलचेयर क्रिकेट में हम कहते हैं कि आप कितने भी बिजी हो, आप अपना कीमती वक्त निकाल के सिर्फ 2 मिनट आइए। ये तो है, छोटा मैच था, हमारे 20 ओवर के मैच होते। आप दो मिनट आइए और हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप 20 ओवर मैच देख के जाओगे। क्योंकि ये रोमांच है जो नॉर्मल खिलाड़ी जैसे खेलते हैं उससे भी बेहतरीन हमारे खिलाड़ी खेलते हैं। और आज जो तमन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जज्बा भारत अवार्ड में हमारी जो कुल मिला के 31 खिलाड़ियों को हमने सम्मानित किया, जिसके अंदर व्हीलचेयर क्रिकेट और महिला क्रिकेट है। इसके अंदर इंटरनेशनल भी खिलाड़ी है, नेशनल भी खिलाड़ी है। ऐसे खिलाड़ियों को आज सम्मान दिया, हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये। और मैं उनको गुजारिश करूँगा तमन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट को कि ये सिलसिला हमारे साथ का वो आगे भी जारी रखिए और हमारे खिलाड़ियों को अच्छे लेवल पे खेलने का मौका दीजिए। थैंक यू। आभार मानतो। आज अवॉर्ड शो बघून आम्हाला म्हणजे खूप असं अभिमान झालेला आहे। म्हणजे तमन्ना चॅरिटेबल ट्रस्ट व DWCA असोसिएशनचा आम्ही आभारी आहोत। सर्व खेळाडूंना अवॉर्ड भेटला आणि मॅचेसचं पण आयोजन चांगल्या प्रकारे झालं। त्यामध्ये दिव्यांगांना समाजामध्ये कुठे एवढं म्हणजे प्रोत्साहन मिळत नाही, ते आज आम्हाला इथं बऱ्यापैकी मिळालं चांगलं। म्हणजे आम्हाला दिव्यांग आहोत असं आम्हाला वाटलं पण नाही, कारण एवढं आम्हाला इथं सन्मान भेटलेला आहे। त्याबद्दल मी तमन्ना चॅरिटेबल ट्रस्ट व DWCA असोसिएशन यांचं मी खूप खूप आभारी आहे। धन्यवाद। थैंक यू। शो को एंकर किया। थैंक यू सो मच। चार लगाया आपने अपनी आवाज़ से। कैसा रहा ये आज का इवेंट, क्या कहना चाहेंगे इस ऑर्गेनाइजर्स के बारे में? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि जैसे मैं एक शेर मैंने पढ़ा कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी हासिल करने को सारा आसमां बाकी है। मैं हरगिज़ इस बात को से इत्तेफाक नहीं रखती कि इन फाइटर्स को दिव्यांग कहा जाए। दरअसल ये हम लोगों से ज़्यादा इनिशिएटिव रखने वाले, हिम्मती और हौसले से भरे हुए खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो पूरी तरह से शारीरिक सक्षम लोग अगर इनका साथ देते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ का सफ़र तय कर सकते हैं। तो आज जज्बा भारत अवार्ड 2026 सीज़न 1 का जो इनिशिएटिव यहाँ पर शुरू हुआ है, उसको मुझे लगता है कि आगे तक लेके जाना चाहिए और आने वाले टाइम में हम सबको उसका सहयोग देना चाहिए। जैसे मीडिया पर्सन्स के बगैर सारी चीज़ें अधूरी हैं। आज सोशल मीडिया के ज़रिए आज कहाँ से कहाँ हाइप मिली है इनको, और इनको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में जिससे इनका हौसला बढ़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तारीफ किए बगैर तो रह नहीं सकते। जितने खूबसूरत आप, उतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है। तो ये आवाज़ की जर्नी, अब पहली जर्नी कब स्टेज पकड़ के आपने बोली थी, वो थोड़ा बहुत बता।
मेरी सबसे पहली जर्नी थी जब मैं कॉलेज में थी और मैं फेयरवेल में मैं जैसे विदाई मिलती है मास्टर्स की कंप्लीट करने के बाद, तो मुझे कहा गया कि तुम्हें मंच संभालना है, एंकर है नहीं। और मुझे नहीं मालूम था कि डायरेक्टर ऑफ जनरल आए हुए हैं आकाशवाणी के। तो ये इत्तेफाक था, शायद वो रास्ता खुलना था मेरे लिए। जब मैंने होस्ट किया प्रोग्राम कि यहाँ एक फेयरवेल प्रोग्राम हो रहा है, सो एंड सो जो भी था, एक खाका खींचा गया था और मुझे नहीं मालूम था कि एज ए चीफ गेस्ट वहाँ के डायरेक्टर बैठे हुए हैं। जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तमाम चीज़ें फारिग हो गई, तो उसके बाद वो आए थे 20 से 25 मिनट के लिए, लेकिन 1.5 घंटे तक मेरा प्रोग्राम सुनते रहे और मुझे अपना कार्ड देकर गए कि शिरीन तुम सिर्फ टीवी और रेडियो के लिए बनी हो, तुम पहली फुर्सत में मुझसे मिलो। तो मुझे उससे पहले नहीं मालूम था कि रेडियो और प्रोग्राम और तमाम चीज़ें क्या होती हैं, कैसी होती हैं, उसका प्रोजेक्शन कैसा होता है। लेकिन जब मैंने पहला कदम रखा तो फिर पिछले 26 सालों से बदस्तूर में जुड़ी हुई हूँ। एक दिन ऐसा नहीं है जो मैं रेडियो और टीवी के बगैर काम किए नहीं रहते। तो ये मेरी ज़िंदगी का परछाई की तरह जुड़ा हुआ है और आप लोगों की मोहब्बत, आप जैसे जब लोग मिलते हैं तो एप्रिसिएशन तो बदस्तूर चलता रहता है। तो थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ थिंग। और जी, आपको मैं मंच पर चाहेंगे आज ये जो जज्बा दिखाया है, दिव्यांग लोगों ने अपनी हुनर, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत सबके सामने प्रस्तुत की। मैं तो यही दुआ करूंगा कि ये जज्बा हमेशा बरकरार रहे, हमेशा जो है उरूज पर रहे और इस जज्बे में जो है रोज़ ब रोज़ इजाफा हो, रोज़ ब रोज़ इसमें क़ुव्वत हासिल हो और इस जज्बे को जो है देखकर लोग, दूसरे लोगों में भी जो है जज्बा पैदा हो और दूसरे जो हमारे समाज के तबकात हैं उनमें भी जो है ये बात पैदा हो कि हमें अपने माजूर साथियों का जो है हर हाल में जो है सपोर्ट करना चाहिए। हमें उनके लिए जो है आसाइशें पैदा करना चाहिए, आसानियाँ पैदा करना चाहिए, उनको जो है बराबर के मौक़े हासिल होने चाहिए और उनके साथ सिर्फ हमदर्दी का सलूक नहीं होना चाहिए बल्कि उनके हुकूक जो हैं और उनके जो राइट्स हैं, उन राइट्स का भी जो है हम लोगों को एहतराम करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के ये जज्बा अवार्ड और दिव्यांग लोगों ने जो जज्बा दिखाया है? मैं यही कहना चाहूँगी, हर एक इंसान स्पेशल होता है, उस तरह से जो लोग हैं ये लोग भी स्पेशल है। इन्होंने बहुत अच्छे से मैच खेला और इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हम किसी से कम नहीं है और किसी ने भी, हर एक इंसान ने अपने को भी कम नहीं समझना चाहिए और ये लोग ने एग्जाम्पल सेट किया है। और ये लोग ने जो है तमन्ना फाउंडेशन ने और अंजुमन इस्लाम है, इन्होंने जो जिस तरह से प्रोग्राम किया है तो मैं इसका हिस्सा बनी हूँ और ये बहुत ही नेक प्रोग्राम है और मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार करना चाहूँगी। देखिए, ये सिर्फ जज्बा अवार्ड नहीं है बल्कि ये विकलांगों के लिए एक शानदार क्रिकेट का प्रोग्राम था जिसमें महाराष्ट्र भर के अलग अलग खिलाड़ी यहाँ आज सुबह से मैच में रहे। बहुत सारी खिलाड़ियों ने जो है मैच खेला और मैच जो है शानदार रहा। मैं समझता हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ लेकिन जितना बेहतर तरीके से विकलांगों के लिए ये क्रिकेट एक तारीखी काम किया उन्होंने, मैं तमन्ना, उनकी टीम और जो उनकी संस्था है उसको बधाई देता हूँ। और अवार्ड के लिए भी उनका जो फंक्शन चल रहा है उसमें सिटी के अच्छे वो लोग जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वो सारे लोगों को यहाँ अवार्ड दिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ इस तरह के कामों को प्रमोट करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और मैं सबको मुबारकबाद दूँ। बस मुंबई में और उसके आसपास में अल्पसंख्यक के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, चाहे बांद्रा की बात की जाए या फिर मीरा रोड में, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, मैं हालांकि जो ये प्रोग्राम है उसमें मैं पॉलिटिकल कोई जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन राज्य और केंद्र की सरकार निहायत ही निकम्मी, यानी माइनॉरिटीज़ के बल पर ये मुल्क आज़ाद हुआ। मौलाना आज़ाद से लेके मौलाना शौकत से लेके जितने बड़े बड़े उलमा 1947 से पहले 1857 के लेकर सारी जगहों पर उलमाओं ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है। 10,000 से ज़्यादा उलमाओं के सर हाथियों के पांव तले कुचलवाए गए, उसके बाद ये मुल्क की आज़ादी मिली है।
और ये जो बातें कर रहे हैं, जो आज हमको तकलीफ दे रहे हैं, इनके बाप दादा का कभी कोई रोल नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ दोनों समाज को लड़ाने और तोड़ने का काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन यंगेस्ट लॉबी जो आ रही हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, वो सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। और जहाँ तक आपने मीरा रोड का एक सवाल किया, मैं खुद 2 दिन पहले ईद से मैं महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक टीम के साथ मिला था। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि उन्होंने मेरे सामने ही वहाँ के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया और फ़ोन पर उन्होंने बताया कि सिचुएशन इस तरह की नहीं, कुछ होगा नहीं। लेकिन आरएसएस बजरंग दल के जो लोग थे, सोसाइटी की किसी भी बात को नहीं सुना, क्योंकि मैंने बाकायदे बारीकी के साथ उस सोसाइटी के चेयरपर्सन जो वहाँ की लेडी हैं, मिसेस पिंटो समथिंग, दूसरे लोग और बाकी लोगों के बारे में सब सुना, देखा, समझा, तो ये लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेटेड है और किसी तरह से हिंदू मुस्लिम दंगा कराएं। बाकी मीरा रोड की शांति इतनी बढ़िया तरीके से है और समाज इतना बढ़िया तरीके से देखना चाहता है, कभी इसमें वो सक्सेस नहीं होंगे। चंद दिनों का इशू है, आज एक दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन ये भारत है, सारे भाई बहन हिंदू मुस्लिम सब एक रहे हैं और हमेशा एक रहेंगे। मैंने एक उदाहरण दिया था कि गंगा लाखों हेक्टेयर जमीन पर बहती है, उसमें मुसलमानों के घर भी वो पानी जाता है, हिंदुओं के घर भी जाता है, पैदा होने वाली सारी फसल हिंदू मुस्लिम सब खाते हैं, तो वहाँ कोई तकलीफ नहीं, तो यहाँ क्यों? तो ये सिर्फ सियासत की एक लालच है, सत्ता के नशे में इस तरह की हरकत करते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं। आखिरी सवाल और है, नीट को लेकर जिस तरह से युवा सड़कों पर आए हुए थे, आपने देखा कल जो है रात के समय युवा सड़कों पर थे, मांग की इस्तीफे की मांग वो लोग कर रहे थे, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हकीकत है। मैं तो डे फर्स्ट से सरकार की मांग ही नहीं, बल्कि उस मंत्री और उस संगठन का जो जिसने ये पर्चे बनाते हैं, जो उनका संगठन है, उसके प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना चाहिए था, अरेस्ट करके उसको जेल भेजना चाहिए था। ये जो है नीट के पर्चे अपने आप लीक नहीं हो रहे हैं, सरकारों की मिली भगत से लीक हो रहे हैं, क्योंकि सरकार बच्चों को जॉब नहीं देना है, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। पिछले 10 वर्षों में 90 बार से ज्यादा पर्चे इस राज्य में और इस देश में अलग अलग इम्तिहानों में हुए हैं, और जिस घटना का जिक्र है उसके तुरंत बाद सीबीएसई का पर्चा लीक हो गया। तो ये तो सरकार की फेलियरिटी इससे अधिक होगी। आप तो सिर्फ आंदोलन की बात कर रहे हैं, बच्चों ने फांसी लगाई है, इससे बेशर्मी की दलील क्या होगी? ये तो किसी माइनॉरिटी का बच्चा नहीं था, सारे मेजॉरिटी के बच्चे थे। लेकिन इतनी निकम्मी सरकार इस मुल्क में ना कभी आई है ना आएगी। क्या कहना चाहेंगे? आज जो तमन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो आज विकलांग लोग के लिए जो हैंडीकैप लोग के लिए जो क्रिकेट का टूर्नामेंट रखा गया था, उसके लिए मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं लोगों से ऐसे प्रोग्राम साल में होते रहे, हर महीने प्रोग्राम होते रहे, इनको प्रोत्साहित करते रहे, इनको एक मोटिवेशन मिलता है। ये विकलांग नहीं है, देश के पिलर है, और मैं बोल रहा हूँ ये जज्बा है तो जीत है। तो ये लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो टीम है, ये जो हैंडीकैप लोग की टीम है, ये पूरा वर्ल्ड में अपना भारत का नाम रोशन करना मांगता है। और मैं इनको ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इनको अल्लाह हिम्मत दे, ऊपर वाला भगवान हिम्मत दे और ये देश का नाम रोशन करे। थैंक यू। भारत अवार्ड से जो नवाजा गया है, सबसे पहले मैं जो दिव्यांग पर्सनालिटी है, बच्चियां हैं और जवान बच्चे हैं, लाइक अल्लाह ने हमें पूरा पुख्ता बनाया, यानी हर चीज़ से नवाजा, एकदम प्रॉपर पर्सनालिटी होके भी हम ये दिव्यांग बच्चों का सामना नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वन साइड है ये बच्चे। तो मैं दुआ करूँगा खुदा ये बच्चों को और तरक्की नवाजे वे और तंदुरुस्ती से नवाजे वे। और दूसरा जज्बा अवार्ड जैसे कि वीरिया फाउंडेशन, अंबर माँ, अंबर फिरोज़ जिसे मैं माँ कहता हूँ, दैन तमन्ना है, दैन रेहान भाई है और पूरी टीम है, जो हिसाब से लोग ने अवार्ड रखे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देख के खुशी हुई। और दुआ करूँगा अगले साल इससे बड़ा अवार्ड करे हुए इंशाअल्लाह ताला इन लोग। और ये जो जज्बा अवार्ड से हमें नवाजा गया, यानी कि हिंदुस्तान में टोटल 32 लाख पठान है, यानी 3.2 मिलियन। तो ये अवार्ड से आप लोग ने पूरे 32 लाख पठानों को इज्जत से नवाजा है। तो इंशाअल्लाह हम पठान दुआ करेंगे, सरजमीन हिंदुस्तान के लिए हमेशा फ्रंट फुट पे खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरा एक डायलॉग है, सरजमीन हिंदुस्तान के लिए हम पठान किसी भी सरजमीन से टकराएंगे। थैंक यू वेरी मच। लाला लाइफस्टाइल अवार्ड के लिए आप क्या सपोर्ट करें? जज्बा अवार्ड के लिए हम तो आधी रात सपोर्ट करने तैयार है, जैसा आप हमें सपोर्ट करने बोलो, व्हाटएवर जो भी सपोर्ट करने बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला हम तैयार हैं। हमारे बीच हैं सोफिया हनीफ मैडम। इस पूरे प्रोग्राम पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के जज्बात के लिए कुछ
टेंशन हमसे साझा करना चाहती हैं सूफिया हनन मैम। मैं तो एक शॉर्ट में बोल के ख़त्म कर दूंगा। नेट जो पेपर ये लीक होता है, सबसे बेहतर ये पेपर जैसा बनता है ये मिलिट्री के अंडर दिया जाए, तो फिर कोई पेपर ये वगैरह लीक नहीं होगा। मिलिट्री जो है ये पूरी जिम्मेदारी नीट की अपनी निभाएंगे इंशाल्लाह ताला, मैं जानता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हम क्या कहना चाहेंगे, आप जज्बा अवार्ड में शामिल हुए और जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनका मैच भी था आज, अवार्ड दिया गया, ये स्पेशली इवेंट लगा गया। मैं ये कहना चाहूँगी कि जज्बा अवार्ड में आके मैं जज्बाती हो गई हूँ क्योंकि कुछ अलग ही फीलिंग है और मैं खास करके ये प्लेयर्स और इनके लिए ही आई हूँ क्योंकि आज बहुत ही हेक्टिक डे था मेरे लिए। मैं शूट से आ रही हूँ और मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे भी है, बट मुझे लगा कि अगर ऐसे लोगों को हम उत्साहित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो मतलब फिर किसको करेंगे, यू नो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आज के नौजवान आगे बढ़े, प्रोत्साहित हो और वो ये देख सके कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो हमें इन लोगों को आगे बढ़ाना होगा जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर अपने आप को प्रूव करते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी इंस्पायरिंग इनका जो भी ये कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन। किसके लिए? यस तमन्ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और अंजुमन इस्लाम के द्वारा जो ये इनिशिएट किया गया है तमन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट DWCA के द्वारा, ये जो जज्बा अवार्ड्स 2026, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। ना किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। आई थिंक कि पहली बार मैं देख रही हूँ इस तरह का एक प्रोग्राम, खास करके और वो भी स्पोर्ट्स में। मतलब बाकी तो ऐसे सम्मानित किया जाता है, मैंने गाना गाते हुए देखा है, बहुत सी चीज़ें करते हुए देखी है, लेकिन स्पोर्ट्स और वो भी क्रिकेट जो कि हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स है, और वो कराना, आई थिंक आज फाइनल्स भी है, आज फाइनल्स भी चल रहा है और उसी दिन ये भी उन्होंने करवाया है। सो ये प्रूव करता है कि ये लोग किसी से कम नहीं है। मैं अभी मेरा भी एक सीरियल चल रहा है ZTV पर सरू, वहाँ पे मेरी नई एंट्री हुई है उस सीरियल में, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जैसे अमेज़ॉन प्राइम पर और इस पर आने वाली हैं आगे फ्यूचर में। बाकी मैं अभी पॉडकास्ट भी शुरू कर रही हूँ अपना खुद का, या अब तमन्ना के साथ ही मिलके हम लोग कर रहे हैं। सो दिस लॉट्स कमिंग अप, लॉट्स। थैंक यू। जज्बा अवार्ड के लिए तो देखो, पहली बात तो ये है कि जो वीरा फाउंडेशन है, तमन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो लोगों ने ऑर्गेनाइज किया जिस तरीके से, और जो विकलांग जो है हमारे पास में, जो हैंडीकेप जिसको बोलते हैं हम लोग, जिन लोग का टैलेंट को आगे लेकर आए, तो आज टू बी ऑनेस्ट मैंने फर्स्ट टाइम इतना ज़बरदस्त टैलेंट देखा, और मैंने फर्स्ट टाइम ये क्रिकेट देखा। तो इट्स रियली अप्रिशिएट जो लोग इस टीम, इतनी जो टीम है जो इसके पीछे जो काम कर रही डे नाइट, मतलब मैं लोगों को दिल से अप्रिशिएट करना चाहूँगा। जरूरत पड़ती थी तो हम फोन पे ये सब रेडी करके दे देते, बैक ऑफिस का काम। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो दिव्यांग हमारे एथलीट्स हैं उनको उस तरीके से मान सम्मान नहीं मिल पाता जैसे कि हमारे नॉर्मल क्रिकेटर्स को, स्पेशली मेन टीम के जो क्रिकेटर्स को मिलता है। तो आई थिंक सो कि ये जो एक प्रोग्राम है, इसमें जो हमारे दिव्यांग एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको एक इंस्पिरेशन और आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन बहुत अच्छी तरीके से मिली है। क्योंकि मेहनत तो लोग करते हैं, बट उसको अप्रिसिएशन मिलना, उसको ऑनर मिलना, उसको प्राइज़ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी जगह ले लें ताकि इस प्रोग्राम। दीक्षा कलश साळवे है, मैं बारामती से हूँ और जज्बा भारत अवार्ड 2026 में मुझे अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं तमन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी क्रिकेट जर्नी जो शुरू हुई थी वो 2022 से चालू है। मैं खुद एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो मैं LLB पास आउट हूँ, उसी के साथ मैंने एक्सटर्नल M.Com किया है और अभी मैंने LLM पास आउट किया है जस्ट नाउ फ्रॉम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। उसी के साथ अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती, मिडिल क्लास बोलेंगे तो भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरे फादर की एक पान शॉप है तो उसी पे हमारा सब चलता है।
और उसी के साथ मैं 2020 में, आपको पता है जब कोरोना आया था, तो अब मेरी शादी हुई थी, तो उसमें मुझे ट्विन डॉटर से एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में मैंने ट्विंस डॉटर को बर्थ दी थी। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम डिसेबल्ड हो और उसके साथ तुम्हें 2 बेटियां हुई है, तो हम अभी, तो उस वजह से तब से लेकर अब तक मैं सिंगल मदर हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरी जर्नी कहीं थमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस माहौल के बाद अगर मैं अभी तक यहाँ पे स्टेबल हूँ तो सिर्फ इस वजह से हूँ कि मैं एक डिसेबल्ड वूमन हूँ। क्योंकि डिसेबिलिटी आपको सिखाती है कि आप औरों से कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मतलब डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपकी एबिलिटीज़ कम है, लेकिन आपको जब अपॉर्चुनिटी दिखाने का वक्त आता है तब आप एबल्ड पर्सन से क्या नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा दिखाना चाहते हो और आप दिखाते हो। तो मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी है। और क्रिकेट में अगर देखा जाए तो स्टैंडिंग वुमेंस क्रिकेट की ये जो आइडिया है वो रमेश सर तबे सर की आइडिया है। तो उनकी वजह से ही हम ऑल ओवर स्टेट्स में महिलाओं की टीम देखते हैं, जैसे कि राजस्थान की है, झारखंड की है, यूपी की है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सब। तो जब हम खेलते हैं तब ऐसा होता है कि किसी लड़की का हाथ नहीं है तो किसी लड़की का पैर नहीं है, तब हमें मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है या बैलेंस में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम सब मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑन द ग्राउंड सिर्फ हम कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन हम सब एज अ दोस्त भी है। मेरी एक फ्रेंड है जो राजस्थान से है, उसका नाम संगीता बिश्नोई है। उसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, बट शी इज़ वेरी गुड प्लेयर। शी इज़ आई थिंक इन लास्ट टाइम वी प्लेड इन वडोदरा GWPL, और उसमें उसको एज अ रनर अप यूज़ किया गया था। आप सोच सकते हो जिसका एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं है, वो उसकी टीम के लिए बेस्ट रनर का काम कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरी लाइफ जी रही हूँ तो वो मैं हूँ, इसलिए मैं अभी तक सफ़र कर रही हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। अगर मेरी जगह मेरी लाइफ कोई और जी रही होती तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक ज़िंदा होती। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इंस्पिरेशनल पर्सन सोच के किसी और को मत देखिए। आई मीन टू से कि कोई होता है जो विराट कोहली को अपना इंस्पिरेशनल पर्सन मानता है, कि कोई बोलता है कि मेरे लिए अमिताभ बच्चन है वो मेरे इंस्पिरेशनल पर्सन है, तो कोई ऐसा बोलता है कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स है वो इंस्पिरेशनल पर्सन है। लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद को अपना एक इंस्पिरेशनल पर्सन बनाओ। आप खुद को देखो कि आप कहाँ से आए हो, आप कैसे आए हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ही बर्थ लेते हैं लेकिन आपके साथ ज़िंदा नहीं रह पाते। मतलब अगर हम जिंदा है तो इसलिए ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमन्ना मैम और अब्दुल कादिर सर है, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी एबिलिटी दिखा पा रहे हैं, कि हम दिखा पा रहे हैं कि हम भी और उससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। सो मैं वंस अगेन थैंक यू टू ऑल। नाम क्या? मेरा दीक्षा कैलाश साळवे। क्या कहना चाहेंगे, आज जज्बा अवार्ड आपके हाथों में, क्या कहेंगे उसको? बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और जैसे सबका जज्बा यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है और सबके हौसला तो सबका मोटिवेशन इम्प्रूव करने के लिए आज जो इवेंट आज रखे थे और उसमें मुझे भी पार्ट लेने का मौका मिला, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपने जो ये दिव्यांग लोगों ने जो इतिहास रचा है या क्रिकेट मैच के लिए और उनको सम्मानित किया गया है, आप भी एज ए ऑनरेबल गेस्ट के रूप में आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले बात तो मैं ये जज्बा भारत अवार्ड 2026 ये तमन्ना मैडम ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इनको मैं हैट्स ऑफ करता हूँ कि भाई बहुत ही वाकई में एक अच्छा प्रोग्राम था। और मैं तो शाम से बैठा हूँ इस प्रोग्राम में, और ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, कोकन बैंक के चेयरमैन के बिहाफ पे एज ए सीनियर मैनेजर आई होल्ड माई पोजीशन। और ये प्रोग्राम इतना अच्छा रहा, मैं देख रहा था कि इसमें जो हमारे जो बच्चे हैं, इन्होंने जो यहाँ पर क्रिकेट मैच में जो अपना ये गेम बताया है, ये काबिल तारीफ़ है। और इनका जज्बा देख करके हमको भी एक तरीके की इंस्पिरेशन मिलती है। आज हमारे बच्चे जो है ये इस तरीके से ये प्रोग्राम, ये मैचेस खेल रहे हैं, इट इज़ क्वाइट अप्रिशिएटेड। मतलब मैंने जो पूरा इनका जो ये देखा यहाँ पर, और इतना मतलब उन्होंने सिस्टमेटिकली खेले हैं और इनका प्रोग्राम जो हुआ है, सो आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली अप्रिशिएट द एंटायर टीम ऑफ जज्बा भारत। ट्यूब कर रहे हैं, ये क्या है, कब से आपने शुरू किया और कैसे, मतलब ये जादूगरी दिखाने जादू नहीं है, प्रैक्टिस है। एक्चुअली मैंने ये 7 साल पहले स्टार्ट किया था, और
तब से मैं कर ही रहा हूँ ये, और मैं रूबिक्स क्यूब में अल्फ़ाबेट्स और फोटोज़ ब्लाइंडफोल्डेडली बनाता हूँ। चिन प्रकार, और मैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए चिपलून, तालुका चिपलून, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से आया हूँ। आज के इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी चीज़ों का सबक लेना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं समझता हूँ ऐसे प्रोग्राम की और बहुत ही सख्त ज़रूरत है, जिसके ऊपर अमल होना चाहिए, और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में करने के लिए मैं दूसरे लोगों से बहुत ही मौदीबाना गुजारिश करूँगा कि वो आगे बढ़ें और ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे लोगों का साथ दें, इनको कामयाब करें, ताकि इनको भी हमारे इससे बराबरी का दर्जा मिल सके और ये अपनी ज़िंदगी में किसी और लोगों की तरह कमतरी का जो है वो महसूस नहीं करें, अपने आप को किसी से कम न समझते हुए ये आगे बढ़ते रहें और अपने आप को हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब करते रहें। मैं आज इसका हिस्सा बनाऊं, इसके लिए मैं तमन्ना का और उसकी सारी टीम का बहुत ही शुक्रगुजार, मशकूर और ममनून हूँ। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आयोजन है ये अपने आप में बहुत अनूठा आयोजन है, क्योंकि इसमें क्रिकेट के जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनका मैच था, और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई के लिए समाज के हर तबके के लोगों को आगे आना चाहिए। लोग इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि ज़िंदगी में जब हालात इतने मुश्किल होते हैं, आप कितने पॉजिटिव रह करके ज़िंदगी की मुश्किल हालात का सामना कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया आयोजन रहा। चूँकि सीज़न 1 था और शायद कौन क्या हालात रहे या क्या मजबूरी वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि लोग और आते तो और बहुत अच्छा होता। लेकिन क्या होता है कि अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा लोग आएंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे और यहाँ से बहुत मीठी यादें वो लेकर के जाएंगे। और इस आयोजन को सफल बनाने में जिनका भी योगदान है, स्पेशली मैं जो लक्ष्मण जी हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा। उनकी जो PR एजेंसी है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनको वो फ्लॉलेस करने के लिए, और बाकी अन्य लोग जो भी इस आयोजन से जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कैमरा इस पे पड़े और स्क्रीन पे पूरा ये कला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज दिव्यांग लोगों ने यहाँ जो अपना जज्बा दिखाया है, इतिहास के गए हैं, बहुत शुक्रिया। आप भी सम्मानित हुए हैं, क्या कुछ ग्रैंड मास्टर ऑफ यस, बहुत अमेजिंग इवेंट रहा है। स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ जो मैचेस हुए, अमेजिंग मैचेस, और बाय गॉड्स ग्रेस मुझे उसमें अंपायरिंग का मौका भी मिला था, बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ जो फेलिसिटेशंस हुए, जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, तो बहुत अमेजिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए। एंड इंस्पायर करते करते हम लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, एंड वो एक ज़रिया बना। उसी के साथ मैं पब्लिशर हूँ, तो हमारे पब्लिकेशन के साथ तमन्ना मैम ने एक बुक लिखा है जज्बा भारत करके, तो इसमें सभी दिव्यांग खिलाड़ियों की लाइफ स्टोरीज़ को फीचर किया गया है, एंड उनकी बुक पब्लिश हुई है। तो वो बुक एक समाज में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने का एक ज़रिया बनेगा। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।